मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि आज से लगभग 50 साल पहले दो जुड़वा भाई हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम समैरिटन और दूसरे का नाम नेमेसिस था। दोनों के पास स्पेशल पावर्स थी, पर जब ये बात लोगों को पता चली तो उन्होंने इन्हें खतरा समझकर इन्हें खत्म कर देना सही समझा। इसलिए लोगों ने इनके घर में आग लगा दी। पर चूंकि इनके पास स्पेशल पावर्स थी इसलिए इन्हें कुछ नहीं होता, ये बच जाते हैं। पर एक आम इंसान होने के कारण इनके माँ बाप की वहीं मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद दोनों की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। जहाँ एक और समैरिटन को ये लगता था कि उसकी गलतियों की वजह से उसके माँ बाप की मौत हो गई, इसलिए वो अच्छाई की राह पर चलकर लोगों की मदद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नेमेसिस की सोच बिल्कुल अलग थी। वो पूरी दुनिया को अपने माँ बाप के हत्यारे के रूप में देखता है, इसलिए वो पूरी दुनिया में आतंक मचा देता है। उसे जब भी मौका मिलता है वो आम लोगों को मारना शुरू कर देता है, पर समैरिटन उसको हर बार ऐसा करने से रोक देता है। सेम पावर्स होने की वजह से वो अपने भाई को हरा नहीं पाता, इसलिए समैरिटन को मारने के लिए नेमेसिस एक स्पेशल हैमर बनाता है। ये इकलौता ऐसा हैमर था जिसे दोनों भाइयों को खत्म किया जा सकता था। एक बार नेमेसिस एक पावर प्लांट में आग लगा देता है, जिससे काफी लोगों की मौत हो जाती है, और तभी हमेशा की तरह समैरिटन वहां लोगों को बचाने और नेमेसिस को रोकने के लिए आ जाता है। दोनों भाइयों के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है, और तभी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ मूवी का प्लॉट प्रेजेंट डे में आ जाता है। अब हमें एक 13 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम होता है। वो समैरिटन का बहुत बड़ा फैन होता है और उसे ये यकीन होता है कि समैरिटन अभी भी जिंदा है। कुछ देर बाद हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो अपने काम पर जा रही होती है। जाते रहते वो सैम को घर का कुछ काम भी समझाती है और कचरा बाहर फेंकने को कहती है। बाहर काफी बारिश हो रही थी, बावजूद इसके सैम कचरा फेंकने चला जाता है। डस्टबिन में नेमेसिस का निशान देखकर वो उसे मिटा देता है और समैरिटन का निशान बना देता है। थोड़ी देर बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे देखकर सैम डस्टबिन के पीछे छिप जाता है। यह आदमी एक्चुअली में सैम का पड़ोसी होता है। कचरा फेंकने के बाद वो आदमी दूसरा डस्टबिन से एक सामान उठा लेता है। दरअसल वो आदमी पुरानी कबाड़ की चीजों को इकट्ठा करके उसे ठीक करके बेच दिया करता था। अगली सुबह जब सैम स्कूल से घर जाता है तो उसके घर में ताला लगा होता है और उसके दरवाजे पर एक नोटिस चिपका होता है। दरअसल उसकी मॉम ने कई महीनों से रेंट पे नहीं किया होता है, इसलिए फ्लैट ओनर रूम को ताला लगा देता है। इसके बाद सैम बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता है जो अपने हाथ में एक पुराना रेडियो लेकर कहीं जा रहा होता है। सैम उसे पूछता है कि वो इस रेडियो को क्या करेगा, जिस पर वो इसे ठीक करके बेचने की बात करते हैं। इसके बाद वो आदमी सैम से उसकी टूटी घड़ी के बारे में पूछता है, पर सैम कोई भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद हमें सैम के एक फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो सैम को कहता है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद दोनों एक घर में जाके चोरी करते हैं। वापस लौटते हुए दोनों काफी खुश होते हैं। सैम का दोस्त सैम से कहता है कि अगर वो और पैसे कमाना चाहता है तो वो एक गैंग को जानता है जो बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। इसके बाद दोनों उस गैंग के लीडर के पास चले जाते हैं। सैम उसे कहता है कि वो उनके साथ काम करना चाहता है, जिस पर उसकी गैंग का एक आदमी कहता है कि वो उसके साथ चले। वो लोग एक स्टोर में चोरी करने वाले हैं और वहां सैम का बस इतना काम रहेगा कि उसे शॉपकीपर का ध्यान भटकाए रखना है। सैम बिल्कुल ऐसा ही करता है। अपने सर पर केचप लगाकर वो स्टोर में घुस जाता है। उधर स्टोर ओनर का ध्यान सैम की तरफ चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर गैंग के लोग बाहर के बॉक्सेस को चुरा लेते हैं। अपने अड्डे में जाकर जब वो लोग बॉक्स को चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ चिप्स होते हैं, पर उन्होंने कुछ महंगी चीजें एक्सपेक्ट करी थी। अब उनका बॉस उन पर गुस्सा ना हो जाए इसलिए वो सारा इल्जाम सैम पर डाल देते हैं। पर सैम उस आदमी से लड़ने लगता है और कहता है कि उसने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है और सारी गलती तुम्हारी है। ये सारी चीजें उनका बॉस ऊपर से देख रहा होता है। नीचे आकर वो सैम से पूछता है कि उसकी उम्र क्या है, और जब सैम उसे अपनी उम्र बताता है तो वो सैम से काफी इंप्रेस हो जाता है और इनाम के तौर पे उसे $200 देता है। पैसा लेकर सैम घर चला जाता है। वहां उसकी माँ और रूम ओनर के बीच में पैसों को लेकर बहस हो रही होती है। सैम की माँ उसे कुछ टाइम देने को कहती है, पर रूम ओनर नहीं मानता, जिस पर सैम इनाम के $200 रूम ओनर को दे देता है। जिसके बाद वो गेट खोलकर वहां से चला जाता है। अंदर आकर सैम की मॉम सैम से पूछती है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए, पर सैम उनको ज्यादा कुछ नहीं बताता और बात को टालते हुए वहां से चले जाता है। बाहर जाने पर गैंग के लोग उसका पीछा करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। वो उनको वहां से चले जाने को कहता है, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते, जिस पर गैंग के लोगों और उस बुढ़े आदमी के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। सैम वहीं खड़े होकर सारी फाइट देख रहा होता है। वो बुढ़ा आदमी जिस तरीके से लोगों को मार रहा था, सैम को शक हो जाता है कि वही समैरिटन है। इसके बाद सैम उस बुढ़े आदमी पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन सैम उस बुढ़े आदमी की जली हुई पीठ भी देख लेता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि वो ही समैरिटन है, क्योंकि एक ब्लास्ट की वजह से ही लोगों ने समैरिटन को मरा हुआ समझ लिया था। अब दूसरी तरफ हमें गैंग के लीडर को दिखाया जाता है। वो पुलिस के कपड़े पहनकर पुलिस स्टेशन में अपने खिलाफ सबूत मिटाने जाता है। जैसे ही पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट करके वो सबूत मिटाने जाता है, उसे नेमेसिस का मास्क और हथौड़ा मिल जाता है। वो लीडर नेमेसिस को बहुत पसंद करता था और हमेशा उसके जैसा बनना चाहता था, इसलिए नेमेसिस का हैमर पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब दूसरी तरफ उस बुढ़े आदमी को यह पता चल जाता है कि सैम उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है। अगले सीन में हमें सैम को उस बुढ़े आदमी के घर में घुसते हुए दिखाया जाता है। अंदर जाकर सैम एक एल्बम देखता है जिसमें समैरिटन के खबर की पेपर कटिंग्स होती हैं।
सैम अब श्योर हो जाता है कि ये आदमी समैरिटन ही है। अब वो एल्बम लेकर अपने घर चले जाता है। अब दूसरी तरफ वो बुढ़ा आदमी जैसे ही अपने घर जाता है उसे पता चल जाता है कि उसका एल्बम गायब है। वो समझ जाता है कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो है सैम। इसलिए वो सीधे सैम के घर चले जाता है और उसकी मॉम को एल्बम के बारे में बता देता है, जिस पर सैम की मॉम सैम को एल्बम लौटाने के लिए कहती है। सैम एल्बम लौटा भी देता है, पर साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो समैरिटन का बहुत बड़ा फैन है, जिस पर बुढ़ा आदमी थोड़ा पिघल जाता है और सैम को एल्बम वापस कर देता है। अगली सुबह सैम उस बुढ़े आदमी से कहता है कि उसे पता है कि वही समैरिटन है, जिस पर बुढ़ा आदमी कहता है कि वो समैरिटन नहीं है। थोड़ी देर बाद हम वापस उसी गैंग को देखते हैं। उस बुढ़े आदमी को देखकर वो लोग अपनी गाड़ी उस पर चढ़ाकर भाग जाते हैं। सैम जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस बुढ़े आदमी की लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और वो बेहोश पड़ा होता है। सैम को लगता है कि वो मर चुका है। तभी धीरे धीरे उस बुढ़े आदमी को होश आ जाता है। उसकी हड्डियां धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। अब वो बिल्कुल खड़े होकर चलना शुरू कर देता है, जिस पर सैम काफी खुश होकर ये कहता है कि उसे पता था कि वही समैरिटन है। जिस पर बुढ़ा आदमी कहता है कि उसे अपने घर जाना है। इसके बाद वो घर जाकर बिल्कुल ठंडे पानी से नहाता है और आइसक्रीम खाता है। सैम उससे ऐसा करने की वजह पूछता है, जिस पर बुढ़ा आदमी बताता है कि ठंड से उसे ताकत मिलती है। अगर वो गर्मी में ज्यादा देर रहा तो उसका दिल फट जाएगा और वो मर जाएगा। दूसरी तरफ हमें गैंग के लीडर को दिखाया जाता है, जो अब नेमेसिस का मास्क पहनकर पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। वो सबको कह रहा था कि मैं ही नेमेसिस हूँ और मैं फिर से वापस आ गया हूँ। हर तरफ लोगों के दिलों में उसकी दहशत थी। अब ये खबर टीवी पर भी आ चुकी थी, जिसे देखकर बुढ़ा आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं, जो उस बुढ़े आदमी के पास जाता है और उसको फाइटिंग सिखाने को कहता है। जब सैम फाइटिंग सीख रहा होता है तो उसे चोट लग जाती है, इसलिए वो बुढ़ा आदमी उसे अपने घर ले जाता है और मरहम पट्टी करता है। इसके बाद सैम उससे नेमेसिस के बारे में पूछता है, जिसे वह बुढ़ा आदमी अचानक गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। जब सैम वहां से जा रहा होता है तभी उसे गैंग का लीडर मिलता है। वो उसे उसके साथ चलने को कहता है। अपने अड्डे में पहुंचकर गैंग का लीडर एक पुलिस वाले को गोली मार देता है, जिसे देखकर सैम काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त मिलता है, जिसे गैंग के लोग मार रहे होते हैं। सैम उसको बचाने के लिए जाता है। उसका दोस्त वहां से भाग जाता है, पर सैम को ये लोग पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। तभी ऊपर से वो बुढ़ा आदमी उन्हें वहां देख लेता है, जिसे देखकर गैंग के लोग वहां से भाग जाते हैं। वो भागकर सीधे अपने लीडर के पास जाते हैं और उस बुढ़े आदमी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस आदमी को अपनी कार से कुचल दिया था, पर वो अभी भी जिंदा है। जिस पर लीडर उन्हें उस बुढ़े आदमी को यहाँ लाने को कहता है। दूसरी तरफ अब वो बुढ़ा आदमी सैम को हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि उसे बहुत चोट लगी थी। हॉस्पिटल के बाद वो लौटकर घर जा रहा होता है। तभी गैंग के लोग उसका पीछा करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, पर वो बुढ़ा आदमी उनको धूल चटा देता है। अपनी हार होता देख गैंग का एक मेंबर उस पर बॉम्ब फेंक देता है, पर वो बुढ़ा आदमी एक बच्ची को बचाते हुए कार को उलटकर दूसरी तरफ छुप जाता है। अब ये पूरा सीन लोग अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये खबर न्यूज पर चलने लगती है, जिसे देखकर वो बुढ़ा आदमी अब शहर छोड़ने का प्लान करता है। अब ये सेम न्यूज गैंग का लीडर भी देख लेता है, इसलिए अपनी गैंग के साथ उस बुढ़े आदमी के घर पर हमला करने के लिए जाता है। घर पहुंचते ही वो लोग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो आदमी तो यहाँ है ही नहीं। उधर फायरिंग की आवाज सुनकर सैम जब अपनी मॉम के साथ खिड़की पे सब कुछ देख रहा होता है, तब गैंग का लीडर उसे देख लेता है और अपनी गैंग को सैम को लाने को बोलता है। उधर गैंग के लोग सैम को उठा लेते हैं और उसकी मॉम को वहीं छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ बुढ़ा आदमी जो स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहा होता है, उसे अचानक जेब में सैम की घड़ी मिलती है। वो उसे सैम को वापस लौटाने उसके घर जाता है। घर जाकर सैम की मॉम से उसे पता चलता है कि सैम को कुछ गुंडे उठाकर ले गए हैं। बुढ़ा आदमी समझ जाता है कि ये वही गुंडे होंगे जिन्होंने उस पर हमला किया था। अब दूसरी तरफ गैंग के लोग एक पावर प्लांट को उड़ाने का प्लान करते हैं, ताकि पूरी शहर की बिजली चले जाए और ये बेखौफ होकर रात के अंधेरे में चोरी कर सके। तभी वो बुढ़ा आदमी एक बड़ा सा ऑयल टैंक लेकर वहां पहुंच जाता है। सैम उसे आता देख बहुत खुश हो जाता है। इधर गैंग का लीडर नेमेसिस का हैमर लेकर बुढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही समैरिटन हो और मैं तुम्हें मारकर नेमेसिस का सपना पूरा करूंगा। जिस पर बुढ़ा आदमी उसे सैम को छोड़ने के लिए कहता है, पर लीडर उसको हैमर से बहुत मारता है। लीडर उस बुढ़े आदमी पर यह कहते हुए हैमर चलाता है कि मैं आज तुम्हें मार ही डालूंगा, पर अचानक वो बुढ़ा आदमी हैमर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं समैरिटन हूँ? नहीं, मैं नेमेसिस हूँ। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां में दिखाया जाता है कि उस फाइट में समैरिटन की मौत हुई थी, ना कि नेमेसिस की। अब अपने भाई की मौत के बाद नेमेसिस ने खुद को बदल दिया होता है। वो समैरिटन की तरह एक अच्छा इंसान बनकर जीने का फैसला करता है। अब कहानी प्रेजेंट डे में आती है। नेमेसिस अब अपने पुराने अवतार में आ जाता है। वो वहां सबको बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद वहां उसका लाया हुआ ऑयल टैंक भी फट जाता है, जिससे वहां भयंकर आग लग जाती है। दूसरी तरफ गैंग का लीडर पूरी शहर की बिजली काट देता है और उसके लोग शहर के बैंक्स में चोरी करना शुरू कर देते हैं। इधर नेमेसिस सैम को बचाने जाता है, पर ब्लास्ट की वजह से वहां जो आग लगी थी उसे नेमेसिस बहुत कमजोर हो जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है, जिसका फायदा उठाकर लीडर उसको हैमर से बहुत मारता है।
सैम ये सब होता देख लीडर पर हमला कर देता है, पर लीडर उसको उठाकर फेंक देता है। इसको देखकर नेमेसिस को बहुत गुस्सा आता है और वो लीडर को उठाकर आग में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब आग की वजह से नेमेसिस की हालत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए सैम वहीं पे एक पाइप को तोड़ देता है, जिससे ठंडा पानी नेमेसिस के ऊपर गिरता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब आग की वजह से बिल्डिंग गिरने वाली होती है, इसलिए नेमेसिस सैम को लेकर पास वाली बिल्डिंग में कूद जाता है। सैम नेमेसिस से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप नेमेसिस हो या समैरिटन, पर आप मेरे लिए हमेशा समैरिटन ही रहोगे। इसके बाद जब न्यूज एंकर सैम से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था और उसे किसने बचाया, जिस पर सैम उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि उसे समैरिटन ने बचाया, जिस पर सभी लोग समैरिटन का नाम लेकर चीयर्स करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें नेमेसिस को दिखाया जाता है, जो कि अब एक अच्छा इंसान बन चुका होता है। वो अब शहर की तरफ लोगों की मदद करने निकल जाता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि गुड वर्सेस इविल जैसा कुछ भी नहीं होता, सब हमारी चॉइसेस होती हैं। नेमेसिस एक बुरा इंसान था, वो अपने भाई से लड़ भी बुराई के लिए ही रहा था, पर अपने भाई की मौत के बाद वो एक अच्छा इंसान बनना चूज करता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।